नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आप लोग की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोथा घास जो होती है उसको किस तरह से आप जो है हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, चाहे वो खेत में हो, चाहे वो आपके गार्डन में हो। तो कौन सी दवा लगेगी इस बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मोथा घास, जिसको आप जानते हैं अच्छे से। तो चलिए मैं आपको पहले मोथा घास, उससे पहले मैं आपको दवाई की एक झलक दिखा देता हूं। दोस्तों, ये है मोथा घास, जैसे कि आप देख रहे हैं, पहचानते होंगे आप अच्छे से। ये देखिए, खरपतवार बोलते हैं दोस्तों। कोई भी खरपतवार नाशक, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, सनराइज 15 DWG, इसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। तो आप कोई भी खरपतवार नाशक या कोई भी कीटनाशक दवाई खरीदते हैं तो किन बातों को ध्यान रखें वो मैं आपको बता देता हूं, चाहे आप कोई भी चीज के लिए आप खरीद रहे हो। सबसे पहले तो किसी खरपतवार को नियंत्रित करना है, क्या ये दवाई मिश्रित खरपतवार संख्या के लिए उपयोगी हो सकती है, क्या ये दवाई ज्यादा खरपतवार को मार सकती है, इस दवाई का असर कब तक जमीन में रहेगा, इस दवाई का खरपतवार संख्या नुकसान का कितना रिश्ता है, क्या आप दवाई विश्वसनीय लाइसेंसधारी दुकान से खरीद रहे हैं, क्या आपने उतनी ही दवाई खरीदी है जितनी इस मौसम में इस्तेमाल हो सके, क्या आप समाप्ति तिथि पढ़ ली है यानी एक्सपायरिंग डेट, क्या आप दवाई असली पैकिंग में खरीद रहे हैं, कहीं आपने दवाई खुली हुई तो नहीं खरीदी है, कहीं दवाई का डिब्बा पुराना जंग लगा हुआ तो नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए सावधानी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय खरपतवार नाशक दवाई का डिब्बा कसकर बंद होना चाहिए। इन दवाइयों को कभी भी जो है खाना खाने के सामान के साथ लेकर ना चले, इसे बिल्कुल अलग रखें। स्टोर में, खेत में जाते वक्त दवाई के डिब्बे कंधे या पीठ पर लाद कर मत ले जाएं। खरपतवार नाशक दवाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित के समय अगर कपड़े या शरीर पर गिर जाती है तो तुरंत उसे पानी से साफ करें, हो सके तो नहा ले। भंडारण करने समय सावधानियां, थोक मात्रा में दवाई मत खरीदे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस बात का ध्यान रखें कि जितनी आपको जरूरत है सिर्फ उसी मौसम के हिसाब से खरीदें। खरपतवार नाशक दवाई को बीज, खाने के सामान, पशुओं के खाने, दवाइयों की दुकान, दवाई जहां रखते हैं वहां, बच्चे जहां जहां पहुंच जाते हैं वहां ना रखें, बिल्कुल दूर रखें। बिना लेवल की दवाई का भंडारण ना करें, उन्हें सुरक्षित नष्ट कर दें, कहीं जाके जमीन में गाड़ दें। इन दवाइयों को खुला हवादार कमरे में रखें, परंतु पानी, आग व सूर्य की रोशनी से बचाएं। बची हुई दवाई अपने डिब्बे में वापस डाल दें। स्प्रे करते वक्त क्या ध्यान रखना वो सुन लीजिए, अच्छी से समझ लीजिए। डिब्बा खोलने से पहले लेबल व सावधानी पूर्वक पढ़ लें कि क्या लिखा है लेबल में। लेबल लगे हुए डिब्बे की दवाई का प्रयोग करें। रंग और खुशबू या बदबू से दवाई को मत पहचानिए। दवाई खुले हवादार स्थान पर खोलें। पानी, सिंचाई की नाली या पानी पीने का जो पानी होता है उससे दूर रखें। बंद स्प्रे पंप की पाइप या नोजल को मुंह में मत फूके, मुंह से मत फूकिए, उसको जहर होता है। स्प्रे करते वक्त बीड़ी सिगरेट मत पिए। दवाई के खाली इस्तेमाल किए हुए डिब्बे को दूर जमीन में गाड़ दें। सारी दवाई स्प्रे करने के बाद अच्छी तरह नहाएं व कपड़ों को साफ कर लें या धो लें सीधा। स्प्रे करते वक्त ध्यान रखें कि दवाई की छींटे आसपास की फसल या जीव जंतु पर ना आए। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दे। मरीज को नजदीक के किसी भी डॉक्टर के पास ले जाए और जो दवाई छिड़काव कर रहा था उसके बारे में वो डब्बा या फिर उस
चीज को साथ में लेके जाएं ताकि डॉक्टर उसको देख के मरीज का तुरंत और सही इलाज करे। उसे हवादार और जैसे ही अगर किसी को कोई मरीज बन जाता है या किसी को दवाई सूंघ लेता है या गलती से खा लेता है तो उससे क्या करना है, छायादार जगह में लिटाएं, उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा हटा दें, डॉक्टर के आने पर उसे खरपतवार दवाई का लेबल और साहित्य पूरा दिखाएं। खरपतवार नाश स्प्रे हुई फसल व सब्जी तोड़ने से पहले जांच लें कि क्या इंतजार की अवधि पूरी हो गई। फसल चक्र का व खरपतवार नाशक दवाई में के चक्र का अनुसरण करें। अच्छी फसल उगाने के लिए काफी मात्रा में गोबर की खाद, रासायनिक खाद का प्रयोग करें ताकि फसल पर दवाई के प्रभाव कम हो जाए। खरपतवार नाशी स्प्रे डिफेक्ट नियंत्रण। द्रव की बूंदों का आकार जितना छोटा होगा उतनी ही हवा की गति के साथ बूंदों का हवा बहाव तक दूर होगा। छोटी नोजल का आकार और ज्यादा दबाव ज्यादा छोटी बूंदें पैदा करता है जो आसपास की फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तेज हवा में स्प्रे करने से खरपतवार नाशी द्रव्य की बूंदों का बहाव तेज हो जाता है, दूसरे खेतों को की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। स्प्रे करते समय मौसम बिल्कुल शांत होना चाहिए, ध्यान रखिए आप, एकदम शांत होना चाहिए। सुबह और शाम का समय जो होता है, सुबह और शाम का समय बहुत बढ़िया होता है, इस समय आप कर लें। स्प्रे टैंक की ऊंचाई अगर ज्यादा होगी तो स्प्रे बहाव भी दूर तक जाएगा। स्प्रे के इक्विपमेंट, पंप की नोजल, प्रेशर, छिड़काव की गति। खरपतवार नाशी के छिड़काव के लिए पैलेट फॉर्म नोजल अत्यधिक इस्तेमाल होता है। सामान्य गति से पीठ पर नेट सेट प्रेम पंप लादकर छिड़काव करने से खरपतवार नाशी का समान रूप से फैलाव होता है। पंप को इस्तेमाल से पहले व बाद अच्छी तरह धो ले। पंप का रखरखाव अच्छी से करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। और जो ये दवाई है जो मोथा घास होती है उसके लिए बहुत ही जबरदस्त है ये। अगर मोथा घास आपके चावल के खेत में लग गया है या फिर आपके जो लॉन में है तो उसको आप जो है उसमें जो मात्रा दी हुई है उतनी मात्रा के हिसाब से उसका छिड़काव करें। फिर अगले 10 दिन बाद फिर उसका छिड़काव करें। ऐसा 3 बार आप छिड़काव करेंगे तो पूरे खेत से या फिर आपके जो है लॉन या आपके जो बागीचे में जो घास वास लगी है उसमें जो मोथा घास है वो जलकर खत्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, पहले पत्तियों पड़ता है, फिर पत्तियां धीरे धीरे डैमेज होती है, फिर पत्तियों से वो तने में जाता है, फिर तना धीरे धीरे डैमेज होता है और फिर तने से वो जड़ में जाता है और पूरी तरह से समाप्त कर देता है। तो इसमें मैंने देखिए कहीं कहीं काले घास भी दिखाए हुए हैं। तो ये जो है मैंने पहले भी छिड़काव किया था, तो ये अभी 1 सप्ताह हो चुका, अब दोबारा छिड़काव चल रहा है जो कि आप देख ही चुके हैं। तो इसी तरह से मैं अब इसका तीसरा भी छिड़काव करूंगा, इसमें फिर पूरे मोथा घास जो है खरपतवार जो है वो खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं जो जानकारी थी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जानने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।